नमस्ते किसान भाइयों। तो शुरू करते हैं महाझींगा संवर्धन पार्ट 2। हमने बीज तक देखा है। अभी देखिए, ये तालाब में हम जब छोड़ते हैं तो या तो हम कटला रोहू के साथ इसको छोड़ सकते हैं, या छोटे तालाब मतलब डेप्थ जब कम है, मोनोकल्चर है, तो उसको 5 फीट ही, इतना ही जो पानी की गहराई है वो आवश्यक है। तो ये करने के बाद अभी इसको खाना देना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो अभी इसको खाना हम क्या देंगे? देखो, जो हमारा खर्चा होता है जब झींगा पालन हम करते हैं तो इसमें का मेजर पार्ट जो ज़्यादा खर्चा होता है वो बीज पे होता है। करीबन 30%, 30% खर्चा ये बीज पे होता है, और 40% खर्चा, 40 से 50% खर्चा ये हमारा फीड पे हो जाता है। अभी फीड हम क्या दे सकते हैं? तो फीड या तो हम देखिए, उसको रेडीमेड फीड मिलता है, दानेदार फीड मिलता है, सिंकिंग फीड, और इसको स्कैम्पी फीड बोलते हैं, ये हम दे सकते हैं। एक है। दूसरा, या तो हम हमारे फार्म पे खाना तैयार कर सकते हैं, भोजन इसका कर सकते हैं तैयार, वो दे सकते हैं। अब ये भोजन कैसा करना है? तो ये भोजन के लिए जो हमारे मछली के लगता है, करीबन वही बातें हमें लगती है। सरसों की खली या मूंगफली की खली प्रोटीन का सोर्स करके हमें देना है, ठीक है। उसके बाद राइस ब्रान या तो मक्के, कूटा हुआ मक्का, ये हमें देना है, जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। इसके बाद बसा या ऑयल के लिए हमें सरसों का तेल या फिश ऑयल, मछली का तेल, इसका यूज़ करना है, तो ये सब उसमें डालना है। इसके बाद इसमें मछली की पाउडर, जिसको फिश मील बोलते हैं, ये उसमें देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो झींगा है ये सर्वाहारी है, मतलब ये मांस भक्षक भी है और वेजिटेरियन भी है, शाकाहारी भी है, वनस्पति भी खाता है और मांस भी खाता है, इसलिए मांस का होना बहुत ज़रूरी है। तो मछली की पाउडर उसमें डालना है, ये सब मिला के, और उसमें मिनरल मिक्सचर, विटामिन प्रीमिक्स, विटामिन सी, ये सब डाल के ये खाना तैयार करना है। खली जो है, खली और राइस ब्रान को रात भर भिगोना है। ये सब पूरा मिक्स करके उसके लड्डू बना के वो हमें तालाब में देना है, लेकिन तालाब में ऐसे देना नहीं है, ट्रे बनाना है और ट्रे में ये लड्डू डालना है, और ये थोड़ा बॉटम के पास जाएंगे, क्योंकि ये जो झींगा है इसकी आदत है कि ये ऊपर नहीं रहता है पानी के, तो ये पानी के बॉटम में, तले में रहता है, ये इसकी आदत है। तो उसको तले में खाना मिलना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए ट्रे ऐसे लटकाए कि वो तले से करीबन 1 फीट ऊपर रहे, कीचड़ में नहीं जाएंगे वो, और वहाँ उसको खाना देना है। तो झींगा मछली को आदत हो जाती है, वो आती है और वहाँ खाना खा के चली जाती है। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा जो है, और एक हम उसको दे सकते हैं, वो है मछली के जो हमें सस्ती मछली मिलती है, ऐसे मछली के टुकड़े करके देना है, या तो बूचड़ खाने में जो कचड़ा होता है जिसमें मांस भी होता है वो, या तो चिकन वेस्ट, ये सब अच्छी तरह से धो के उसको थोड़ा पका के साफ़ करके फिर मछली को देना है। अगर हफ्ते में 2 बार हम ये देते हैं तो बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और इससे झींगा मछली जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती है। कटला रोहू तो इसको नहीं खाएगा। और एक बात ये जो है झींगा के बारे में, ये ऐसी है कि इसको खाने में वेरिएशन चाहिए। एक ही एक खाना खाता है तो बोर हो जाता है, नहीं खाता है, इसलिए अलग अलग खाना इसको देना ज़रूरी है। तो हम गीला खाना, दाने वाला खाना, और ये स्लॉटर हाउस वेस्ट, बूचड़ खाने का वेस्ट, ये सब अल्टरनेट दे सकते हैं उसको। इसके साथ साथ ही ये सर्वभक्षी है। हमारे किसान भाई के इसमें अगर गोभी के पत्ते पड़े हैं तो वो भी ये खा लेगा, या तो होटल में कुछ पका हुआ चावल है वो चावल भी खा लेगा, दाल भी खा लेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसा जब हम उसको देते हैं तो वो सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तभी इसको ये मछली खा सकती है। इसको कोपरा यानी कोकोनट इसे बहुत अच्छा लगता है, कोकोनट इसका फेवरेट, इसका खाना है, तो वो भी उसके टुकड़े करके हम दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने बोला वैसे उसको वैरायटी चाहिए खाने में। दूसरी बात यह है कि कितना खाना देना है ये हमको डिसाइड करना है। खाने की
यानी फीड मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी होना ज़रूरी है। ज़्यादा खाना नहीं देना चाहिए, नहीं तो पानी खराब हो सकता है। दूसरी बात, पीएच का ध्यान रखना है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का ध्यान रखना है। पीएच कम है तो फिर से चूना डालना है। ये सब बातें हमें डालना चाहिए, करना चाहिए। तो ऐसा अगर हम अच्छी तरह से उसका मैनेजमेंट करते हैं, व्यवस्थापन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, मतलब हमारे पानी की जो क्वालिटी है अच्छी है, हम खाना उसको पर्याप्त मात्रा में और जो चाहिए वो देते हैं, उसको ऑक्सीजन की लेवल अच्छी है, तो इसकी बढ़ोतरी बहुत ही अच्छी हो जाती है। देखो इसको कितना, 1 एकड़ तालाब अगर है तो उसमें हम 20,000 महाझींगा का बीज हम उसमें 1 या 1.5 इंच साइज का या उससे बड़ा भी हम उसमें छोड़ सकते हैं। और उसके साथ हम 4,000 कटला रोहू छोड़ना है। करीबन 10 या 11 महीने में ये जो हमने बीज छोड़ा है, जो 1 ग्राम या 2 ग्राम वजन का है, ये करीबन 100 ग्राम का हो जाता है। वैसे तो 6 महीने के बाद ही कुछ जो झींगा है वो 100 ग्राम के करीब या 100 ग्राम से ज़्यादा जाता है। इसका एक थोड़ा स्पेशल कैरेक्टर है महाझींगा का, कि इसकी जो बढ़ोतरी है वो समान नहीं होती, असमान होती है। मतलब कुछ तो झींगे बहुत जल्दी से बढ़ जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, और कुछ तो झींगे पिछड़े रहेंगे। अभी जो बड़े झींगे हैं वो छोटे झींगे को खाना नहीं खाने देते, दादागिरी करते हैं। इसलिए क्या करना है, 6 महीने के बाद पार्शियल हार्वेस्टिंग करना है, मतलब थोड़ा थोड़ा खाना छांटना है उसको। बड़ी बड़ी जो झींगा है, बड़े बड़े झींगा है, उनको निकाल के हमें बाज़ार में बेचना है। इसके फ़ायदे क्या है? पहला फ़ायदा ये है कि बड़े झींगे जब हम निकालते हैं तो छोटे झींगों को खाना मिलता है और वो भी उसकी बढ़ोतरी अच्छी हो जाती है अगले 1-2 महीने में। एक बात हो गई। दूसरी बात है कि हम हमारे तालाब का जो बायोमास है वो कम कर देते हैं, लोड कम कर देते हैं, और इसलिए पानी भी हमारा अच्छा रहता है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ पैसा आने लगता है। 6 महीने के बाद ही तुम्हारा पैसा जो है वो सर्कुलेट होने लगता है, यू गेट सम कैश मनी। तो इसका भी आपको फ़ायदा हो जाता है। 10 महीने रुकना की ज़रूरी नहीं है। 6 महीने के बाद हर 15 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा झींगा निकालना है, बाज़ार में जाके बेच देना है। तो ये उसका बहुत वैशिष्ट्यपूर्ण बात है। अभी इसको पकड़ना कैसे है, ये भी बहुत सारे किसान भाइयों का सवाल है कि ठीक है इसको पकड़ना कैसे है। तो अगर तुम्हारा तालाब है, मतलब आपने उसके लिए खुदवाया है कि जिसकी गहराई उसमें 4 या 5 फुट पानी है, तो वो पानी कम करके इसको सीन नेट या जो ढोने वाली नेट होती है उससे, जिसको हम ड्रैगनेट बोलते हैं, वो चला के पूरा जितना निकाल सकते हैं उतना झींगा वहाँ से निकाल लेना है। जनरली ड्रैगनेट जब करते हैं तो पूरा ही निकाल लेते हैं, पानी बहुत कम करते हैं, 1 या 1.5 फीट पानी रखते हैं और पूरा का पूरा झींगा निकाल के बेच देते हैं। ये एक हो सकता है। दूसरा है कि अगर हमें थोड़ा चाहिए तो इसके लिए हम कास्ट नेट यूज़ सकते हैं, फेंकने वाला जाला यूज़ कर सकते हैं। तो वो फेंक के उसमें थोड़ी आती है, झींगे थोड़े आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। तो इसलिए पहले उसके लिए कुछ खाना डालना ज़रूरी है नीचे, या तो वो छोटी मछली के टुकड़े हो या तो तुम्हारा स्लॉटर हाउस वेस्ट हो, वो जगह पर, इस स्पेसिफिक जगह पर डाल देना है। और कुछ देर के बाद वहाँ ये तुम्हारा जो कास्ट नेट है वो डालना है, तो उसमें बिल्कुल 100% हम आ जाती है झींगा मछली। ये हो गया दूसरी बात। तीसरी बात, जब तालाब बहुत बड़ा है तो इसमें पिंजड़े का इस्तेमाल, या जलाशय है जिसका क्षेत्र बहुत बड़ा है तो पिंजड़े का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब सिंकिंग क्या बोलते हैं, सिंकिंग मतलब डूबने वाले पिंजरे होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम कुछ उसके लिए खाने के लिए कुछ रखते हैं ताकि वो अट्रैक्ट हो जाए, आ जाए उधर। और ऐसा ये जो पिंजरा है ऐसा बनाया जाता है कि एक बार अगर झींगा मछली अंदर आ गई तो वो बाहर नहीं जा सकती है। और इसको करीबन शाम को 7 या 7:30 बजे पानी के अंदर छोड़ा जाता है। ऊपर हम कुछ मार्किंग रखते हैं, बोतल रखते हैं कि ठीक है इसके नीचे ठीक हमारा पिंजरा है। और सवेरे उसको 5 या 6 के बीच में उसको हम निकाल लेते हैं। तो जब हम जलाशय में करते हैं तो एक बार
400, 500, 600, 1000 ऐसे पिंजरे डाले जाते हैं और बड़ी मात्रा में ये जो झींगा है ये हम इसमें पकड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा पकड़ने का तरीका इसका अलग है, सीखना ज़रूरी है, या तो उसके लिए हम दूसरे आदमी बुला सकते हैं जो हमको ये पकड़ के हमारे तालाब में दे सके। अभी इसको बेचना, देखिए इसको हमारे देश में भी इसको अच्छा मार्केट है, इसका साइज़ बहुत बड़ा है, आकार बहुत बड़ा है, 200 ग्राम का, 250 ग्राम का, 300 ग्राम का। अगर जब ये कस्टमर जब देखते हैं तो बहुत ही उसके ऊपर मतलब उन्हें अच्छा लगता है, खुश हो जाते हैं और उसको अच्छा रेट मिलता है। देखिए करीबन 100 ग्राम का अगर झींगा है तो उसको 400 के करीबन उसको पर केजी रेट मिलता है, और अगर वो 250 ग्राम का है मतलब 1 किलो में 4 है तो उसको 1600 से लेकर 1800 रुपये किलो इतना रेट मिलता है। और इसका एडवांटेज ऐसा है कि ये जो है ये हम क्या बोलते हैं उसको, जीवित स्थिति में, जीवित अवस्था में मार्केट में ला सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा भी अगर पानी है तो जिंदा रहता है, उसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में भी पानी में ही इसको रखना है। मैंने थाईलैंड में देखा है कि मार्केट में लाते हैं तो जिंदा लाते हैं, और ये जब जीवित अवस्था में है तो कस्टमर इसको बहुत अच्छी कीमत देते हैं, हाई प्राइस पे, प्रीमियम प्राइस पे इसको परचेस करते हैं। कई जगह बड़ी होटल में ये टैंक में रखा जाता है और टैंक में से निकाल के फ्रेश जो झींगा है उसको तल के या उसका कुछ करी बना के और कुछ डिश बना के कस्टमर को दी जाती है और उसको काफ़ी अच्छा रेट भी मिल जाता है। अभी एक बात बच गई है कि ये कितना फ़ायदेमंद है, झींगा पालन कितना फ़ायदेमंद है। देखिए आप झींगा मछली, महाझींगा और कटला रोहू साथ में कर सकते हैं। 20,000 1 एकड़ में हमने डाले हैं, समझो उसमें कि हमें 16,000 ही मिल गए हैं। 16,000 और उसका जो अप्रोक्सीमेट वेट है उसका वो है 100 ग्राम, तो आपको उसमें मिल गए 1600 किलो। और अगर हम कम से कम 400 रुपये भी पकड़े तो करीबन 6.5 लाख रुपए हमें झींगा से मिल सकते हैं। हमने 4,000 कटला और रोहू डाले हैं, समझो कि उसमें से 3,000 ही बचे हैं और 1-1 किलो के करीबन वो हो जाते हैं 11 महीने में, अगर अच्छी तरह से उसका पालन किया जाए। एक और दूसरा, अगर बोटुकली यानी फिंगरलिंग छोड़ा जाए तो उसका 3,000 किलो का, अगर हम उसको कम से कम, ये तो बहुत कम है, 100 रुपये पकड़ रहा हूँ तो उसके भी 3 लाख रुपए मिलते हैं। तो अच्छी आमदनी इसमें है, बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैं मेरे किसान भाइयों को ऐसे बोलूँगा कि जब आप कटला रोहू करते हैं तो उसके साथ झींगा का पालन अवश्य करें और अच्छी तरह से इससे आप पैसा कमा सकते हैं। 6-7 महीने के बाद ही आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है। तो ये बताया है, वैसे तो बहुत बड़ा है ये सब, लेकिन थोड़ा सब पॉइंट कवर करने का मैंने इसमें प्रयत्न किया है। तो फिर से एक बार आपको आह्वान करता हूँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस पर हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों को भी ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिए। आप लोग ये जो है व्यू तो करते हैं, देखते हैं उसे, लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आ जाए तो आप उसको देख सकेंगे, आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये बातें ध्यान में रखना है। और ये वीडियो देखना है तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों भी आपको देखना है। पार्ट 2 महाझींगा पालन, महाझींगा संवर्धन पार्ट 2 यहाँ मैं समाप्त करता हूँ और आपको सबको नमस्ते। जय हिंद, जय भारत।